कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविर शब्द गणोग प्रक्षाले सकल भूतल कलंका मणिगुरुपाद सरस्वती अर्पणम दुर्गम अज्ञान तिम्रांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य सकल कलुष विद्वांसं शेषां परिवर्तन नरसंबंधकं भव्य जीवं मनप्रबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापप्रकाशं इदं श्रीगंधादिराज श्री जीवकांजनां यस्यार्थकर्तार श्री सर्वज्ञ देवः तत्तर्गंधकर्तार श्री गंधर्देवा प्रभुगंधर्देवा येषं वचोदसर श्री कुंदकुंदाचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देवोचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणे मंगलम कुंदकुंदारो जैन धर्मोस्मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आज्ञानम नमो वज्रायनम नमो लोई शब्दसाहुनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भैतारं कर्मभूतम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मूलब्धे वन्दे तन्मूलं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलुलात्मने सालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाते सिद्धं शुद्धं परमे निनन्दवर्णेमिचन्दमखनान्तं गुणनयनभूषणोदयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय की जय श्री विश्वात्मनाओं चतुर्वंशी जिनेन्द्र भगवंतों की जय तीन कमलोक महामुनिराजों की जय परम पूज्य स्वाराचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय परम पूज्य स्वाराचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय पादशाम जन्मानी माता की जय अहिंसा परमो धर्म की जय। आज आप हम आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के श्री चरणों में चलेंगे और उनके माध्यम से हम जो उनके द्वारा रचित जीव काम कर्म कांड यानी घूमर सार लब्धि सार कल्पना सार त्रिलोक सार आदि यत्किंचित जो भी है उनके यानी आत्मकल्याणार्थ उनके द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु स्वरूप है उसको हम चिंतन और मनन करेंगे। यानी घूमर का पूर्वार्ध है जीवकांड, उत्तरार्ध है कर्मकांड और चूलिका रूप में लब्धिसार कल्पनासार उनका भी आधारभूत त्रिलोकसार। जीवकांड में 734 गाथाएँ है। मंगलाचरण सिद्धम शुद्धम जो किया है उसमें 9 प्रकार से वंदन किया, नमस्कार किया। उसमें 22वें तीर्थंकर भगवंत नेमिनाथ जो आचार्य के नाम के अनुसार उनको वंदन किया, महावीर स्वामी को वंदन किया, 24 तीर्थंकर भगवंतों को वंदन किया, शुद्ध परमात्मा को वंदन किया, शुद्धात्मा को वंदन किया और जन्मानी माता को भी वंदन किया, पंच परमेश्वरी भगवंत को वंदन किया। ऐसे बहुत सुंदर जो है वचनिककार टीकाकार जो उसको वर्णन करते हैं। इसके बाद उस ग्रंथ का संग्रह भी नाम है क्योंकि 5 विषयों का इसमें वर्णन है, अर्थात बंधक जीव का वर्णन है जो अभी कर्म जिसके कर्मों का बंधन होता है बंधक जीव का है, बंधन का वर्णन है, बंध का वर्णन है, चार प्रकृति प्रदेश आदि, बंध के हेतुओं का वर्णन है, मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद पशु आदि, बंध के प्रकार का वर्णन, बंध के स्वामियों का वर्णन है। इस प्रकार जो है इसमें इसका नाम पंचसंग्रह भी सार्थक है। फिर आचार्य भगवंत कहते हैं 20 पुरुषणा है, 20 पुरुषणाओं के माध्यम से जीव का परिचय कराया है, गुणस्थान से लेकर के उपयोग पर्यंत। लेकिन 20 पुरुषणा ये मध्यम प्रतिपत्ति अपेक्षा से है। संक्षेप में तो 2 ही पुरुषणा है, गुणस्थान और मार्गणा।
गुणस्नान कहो, सामान्य कहो, संक्षिप्त कहो, ओग कहो, और मार्गना कहो, विशेष कहो, विस्तार कहो, आदेश, ये सब पर्यायवाची नाम है। तो फिर प्रश्न आता है कि 20 प्रपुणा है गुणस्थान से लेकर के उपयोग पर्यंत, तो दो जो कौन कौन सी अन्य प्रपुणा किस किस में गर्भित होती है, किस किस न्याय से यानी संबंध से, रिश्ते से, तो आचार्य भगवंत स्पष्टीकरण करते हैं गुणस्थानों में और मारणास्थानों में। तो जो जीव समास है, जीव समास को तो उन्होंने यानी काय प्रपुणा में गर्भित किया है। काय प्रपुणा में 14 कावोत्र स्थावर होने के तो अवान्तर भेद है। स्वरूपवान और स्वरूप की अपेक्षा से जीव समासों को काय इंद्रिय काय प्रपुणा में गर्भित किया। जीव समास पर्याप्तियों को इंद्रिय मार्गणा में गर्भित किया, अर्थात इंद्रिय धर्मी है, पर्याप्त उसका धर्म है। जैसे एक इंद्रिय के 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय से असंज्ञ तक 5 पर्याप्ति और संज्ञ के 6 पर्याप्ति होती है। और प्राणों को विभिन्न प्रकार की यानी कहाँ गर्भित किया, देखो प्राण 10 से जो इंद्रिय प्राण है, क्षाव समित भावन, वो तो यानी ज्ञान माने क्या कहना चाहिए, ज्ञान प्रपुणा, उसमें मति ज्ञान तद इंद्रिय निमित्तम, अर्थात उसने गर्भित किया है। और बाकी प्राण जैसे वचन बल प्राण भाषा पर्याप्ति में गर्भित किया, श्वासोच्छ्वास प्राण श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में गर्भित किया, क्योंकि प्राण कार्य है और पर्याप्ति कारण है। आयु को गति का सहचारी होने से उसमें गर्भित किया है। काय बल को योग मार्गना में गर्भित किया। काय बल योग सामान्य और काय बल विशेष है। तात्पर्य इस प्रकार प्राण प्रपुणा को भी गर्भित किया। और जो संज्ञा प्रपुणा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन और परिग्रह, ये संज्ञाएं कार्य है और कषाय कारण है। इसलिए उन्होंने कारण कार्य की अपेक्षा से कषाय मार्गना में इनको गर्भित किया है। 8 संज्ञा रति विशिष्ट होती है। भय संज्ञा भय कषाय कारण है और भय संज्ञा कार्य है। और मैथुन संज्ञा वेद कषाय के उदय से भाव और कार्य है। परिग्रह संज्ञा लोभ कषाय कारण और परिग्रह संज्ञा कार्य है। इस प्रकार जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा को गर्भित किया। उपयोग प्रपुणा को यानी ज्ञानोपयोग को ज्ञान मार्गना में और दर्शनोपयोग को दर्शन मार्गना में सामान्य विशेष की अपेक्षा गर्भित किया। बाकी मार्गना है अवान्तर भेद उनके 14 और भी गति मारना चाह रहे, जितना भेद करना चाहो उसको भेद कर, यानी मूल 2 प्रपुणा अर्थात गुणस्थान और मार्गना। इस प्रकार इसके बाद आचार्य भगवंत मध्यम प्रतिपत्ति की अपेक्षा से अर्थात गुणस्थानों का वर्णन बड़े सुंदर। गुणस्थान यानी भाव कहो कि गुणस्नान कहो, जीव के अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो तारतम्य कर्म के निमित्त से, मोहनी कर्म के निमित्त से, दर्शन चारित्र मोहनी आदि कर्म के निमित्त से जो तारतम्य रूपावस्था होती है उसको गुणस्थान कहते हैं। और गुणस्थान यानी भावों में तो गर्भित होते ही हैं गुणस्थान। और किस किस गुणस्थान में कौन से भाव है और भाव को भी बताया। जैसे शुरू के 4 गुणस्थान दर्शन मोह की अपेक्षा से 5 से लेकर के 12 गुणस्थान चारित्र मोहनी की अपेक्षा से 2 गुणस्थान अर्थात 13वां 14वां योगों के सद्भाव से और योगों के अभाव से, उसमें भी शुरू के 4 गुणस्थान दर्शन, उसमें प्रथम गुणस्थान
मिथ्यात्व के उदय से औदैक भाव है, मिथ्यात्व नाम का औदैक भाव है। दूसरा गुणस्थान, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त्व के काल में अधिक से अधिक छयावली कम से कम एक समय शेष लेने पर, अर्थात अनंतानुबंधी कषाय का अगर उदय आ जाता है तो सम्यक्त्व का ममन हो जाता है, सम्यक्त्व रूपी पर्वत से वो गिरा देती है। अभी मिथ्यात्व भूमि का स्पर्श नहीं किया है, वृक्ष से फल टूटा लेकिन भूमि को स्पर्श नहीं किया। ऐसा जो बीज का यानी जो परिणाम है उसको साधन कहा। सम्यक्त्व का आच्छादन तो हो गया, कोई खीर खाता है और ममन करता है, खाते समय उसको मीठी का स्वाद आया, लेकिन ममन समय भी इसमें पीत का यानी संश्लेष होने से अलग ढंग का उसका स्वाद आता है। तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान, जिसको आचार्य भगवंतों ने क्षापसमिक भाव में गर्भित किया है, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से संबंध रखने वाला है। दही गुड़ के समान है, न तो दही न गुड़ दोनों मिला दिया जाए तो न खट्टा न मीठा, ऐसा उभय रूप परिणाम होता है। अतत्व श्रद्धान को केवली गम्य है और तत्व श्रद्धान रूप भी वहाँ पर परिणाम होते हैं। और चतुर्थ दर्शन भी दर्शन वो की अपेक्षा उपशम, दर्शन वो के उपशम क्षय क्षोभन की अपेक्षा रखने वाला वहाँ औपशमिक भाव, औपशमिक सम्यक्त्व भाव भी है, क्षापसमिक सम्यक्त्व भाव भी है और क्षयिक भाव भी व्यात्मा को हो जाता है। क्षयिक सम्यक्त्व इस प्रकार चार अन्य भाव भी होते हैं, ऐसा नहीं है। यानी ज्ञानावरणा से आप देखोगे मति ज्ञान वगैरह जिनमें क्षापसमिक भाव है, औदैक भाव है, यानी पंच भाव, उत्तर भाव 53, पहले में 34 भाव बताए, दूसरे में 32 बताए, तीसरे में 33 का उल्लेख है, चौथे में 36 का है, 5 में 36, 7 में 31 का है, 8 में 28 का, 9 में 28, 10 में 22, 11 में 21 का, 12 में 20 का है, 13 में 14 भावों का उल्लेख है, 14 में 13 और सिद्धों के 5 भावों का उल्लेख है। इस प्रकार यानी सब भाव गर्भ और 5वें गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान जो चारित्र मौनी की अपेक्षा वर्णन किया है, तो उसमें 5वां गुणस्थान तो है ही है। यानी अप्रत्याख्यानावरण जो सर्वघाती प्रकृति, उसमें तो देशघाती स्पर्धक होते नहीं, उसका उदयाभावी भय और सदावस्था रूप और संयम नौकशाय के उदय से जो संयमा संयम लब्धि होती है, यानी उसका नाम पंचम गुणस्थान है। वो क्षापसमिक भाव है, 18 भावों में संयमा संयम लब्धि का वर्णन है। छठा 7वां गुणस्थान क्षापसमिक चारित्र अर्थात सामयिक क्षेत्रस्थापना, कहीं कहीं परिहार विशुद्धि भी होता है, ये भी क्षापसमिक भाव है। अर्थात प्रत्याख्यानावरण जो सर्वघाती, उसके सर्वघाती देव सद और उदयाभावी और संगुणन नौकशाय के उदय से होता है। सप्तम गुणस्थान एक निर्दिश और सातिशय होता है। संजवन का जहाँ तीव्र उदय है उसको निर्दिशय कहते हैं, जहाँ मंदोदय हो जाता है उसको तीव्र उदय अर्थात छठे में आ जाता है। फिर निर्दिशय और अधकर्म का परिणाम जहाँ होता है उसको सातिशय अप्रमथ प्रस्थान कहते हैं, वही शनि चढ़ने के सन्मुख होता है। उपशम शनि भी चढ़ते और क्षपक शनि, उपशम शनि चढ़ने का अधिकार किसको है और क्षपक शनि का अनेक क्षापसमिक सम्यक्त्व जो लंगड़ा है, चलमल अगाढ़ दोष वाला है, वो शनि चढ़ने में असमर्थ है। प्रथमोपसम सम्यक्त्व की भी इतनी ताकत नहीं है, इसलिए शनि चढ़ने के लिए या तो दोबारा उपशम कर लीजिए द्वितीयोपसम सम्यक्त्व को 3 कर्म के माध्यम से वही अप्रमद दशा में, तो वो उपशम शनि चढ़ने के अधिकारी हो जाते हैं। और जो दर्शनमुखी क्षपणा अनंतानुबंध की विषय योजना के बाद दर्शनमुखी जो क्षपणा कर दी जाती है, वो दर्शनमुखी क्षपणा अनेक्षायिक सम्यकदर्शी उपशम शनि चढ़ने के भी अधिकार और क्षपक शनि चढ़ने का भी उनको अधिकार है। दोनों शनि चढ़ सकते हैं, उपशम शनि चढ़ करके भी क्षपक शनि चढ़ सकते हैं। और अपूर्व कर्म यानी सातिशय अपन फिर संबल का मंद
मंद तरल उदय होता है, नवमे में मंदतम उदय होता है, 10वें में सूक्ष्म लोक का उदय होता है, 8वां अपूर्व कर्ण परिणाम, 9वां अनिवृत्ति कर्ण परिणाम, 10वां सूक्ष्म सांबा धुला हुआ जो वस्त्र होता है, बार बार कुसुमी वस्त्र होता है, धोने से उसका रंग फीका पड़ते पड़ते सूखी छाई रह जाती है। ऐसे कषाय धुलते 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 सूक्ष्म कषाय रह जाती है, केवली गम्य है, ऐसी जगन्य कषाय है। वो अपने मोहनी कर्म का बंधन क्यों न जगन्य गुणाना, यानी जगन्य गुण वाले होने से यद्यपि ज्ञानावर्णी दर्शनांतराय आदि का बंध होता है, यशनित्य का भी उच्च गोत्र का बंध होता है, लेकिन मोहनी का बंध नहीं होता है। इसी प्रकार सम्यक प्रकृति जगन्य गुण वाली उसके उदय से चलने वाली अरे अगाध परिणाम होते हैं, लेकिन दर्शन मोहनी का बंध नहीं होता। और 11वां गुणस्थान तो चारित्र मोहन की किस प्रकृतियों के उपशम से संबंध रखने वाला औषमिक चारित्र, औषम 2 क्षुद्र घोष का काल है। वो काल क्षय से भी नीचे आते हैं और मरण से भी। अगर मरण होता तो एकदम चतुर्थ गुणस्थान में अवृत सम्यक दर्शन, क्योंकि देव पर्याय में उत्पन्न होता है, विग्रह गति में चौथा गुणस्थान होता है। नहीं तो क्रमशः फिर 10वें में, 9वें में, 8वें में कोई सातिशय अप्रमद, फिर प्रमद दशा 6वें में आते हैं। इस प्रकार भी 12वां गुणस्थान क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ वीतराग चारित्र हो जाता है। बीते शुक्ल ध्यान, प्रथम शुक्ल ध्यान का उल्लेख आचार्य भगवंतों ने 8वें से 11वें तक कहीं बार में कुछ भाग बताया, लेकिन 12वें गुणस्थान में बीते शुक्ल ध्यान और उसके बीच चरम समय में निद्रा और पिछला और चरम समय में यानी 14 प्रकृतियों की क्षपना होती है। तो फिर 13वां गुणस्थान यानी ये जो 5वें से लेकर के 12वां गुणस्थान तक चारित्र मोह से संबंध रखने वाले हैं। 13वां गुणस्थान योगों के सद्भाव से है। संयोग केवली जिन कहते हैं, संयोग केवली जिन, इसमें केवली तो आदि दीपक है, योग अंत दीपक है, इसके आगे योग नहीं। केवल यहाँ से प्रारंभ होता तो सब में सिद्ध भगवंत साधि अनंत काल तक देता है। जिन मध्यम दीपक है कथन की 4 से लेकर के और 13वें वाले तो जिन है ही है और 14वें वाले भी जिन है। इस प्रकार योगों के सद्भाव की अपेक्षा 13वां और अभाव की अपेक्षा 14वां गुणस्थान है। ऐसे गुणस्थानों का बहुत ही सुंदर मिथ्यात्व का, उसमें मिथ्यात्व के ग्रहित अग्रहित एकांत विपरीत अनेक 300 कितने 63 भेद और कितने हो जाते हैं। क्रियावादी अक्रियावादी वैनैखिक अज्ञानवादी बहुत कुछ है, लेकिन स्थूल रूप से समझने के लिए भव्यात्माओं को यानी उसका दृष्टांत तो बहुत सुंदर दिया। फिर ज्वर वाला कोई रोगी होता है, उसको मीठा भी दूध दिया जाए तो उसको मीठा नहीं लगता है, क्योंकि उसको ज्वर है। ऐसे जिसको अतत्पर संधान मिथ्यात्व का ज्वर है, बुखार है, उसको कल्याणकारी रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, अहिंसा धर्म, वीतराग धर्म, चारित्र धर्म उसको अच्छा नहीं लगता है, रुचिकर नहीं लगता है। और तो और उसके लिए कहाँ तक आचार्य भगवंत बताते, बिना उपदेश के तत्व श्रद्धान को तो प्राप्त कर लेता है। तत्व श्रद्धान को बारंबार उपदेश देने पर भी बहुत मुश्किल से ग्रहण करता है। ओहो, सासाधन का दृष्टांत अभी आपको दिया ही, मिश्र का यानी दही गुड़ के समान, और औपशमिक शासनिक साहित्य सम्यक का अब शरद काल का तालाब ले लेना चाहिए। औपशमिक के लिए अगर किसी तबेले में जल है और नीचे और उसमें मलिनता है, फिटकरी डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी कंकरी डालोगे तो कुछ रचकर जल में आ जाएंगे। ऐसा शासनिक और जो स्फटिक में जल उसको उस स्वच्छ जल को किसी अन्य पात्र में ले लिया जाए, फिर अब उसमें मलिनता आने वाली नहीं है। ये सम्यक की अपेक्षा
पंचम गुण स्थान वही विष्णा विरत, अर्थात प्रथ हिंसा की अपेक्षा विरत है, अभी स्थावर हिंसा से अविरत है, पंचेंद्रिय के विषय से भी अभी विरत नहीं है। अने मित्र न्याय कथन की किसी अपेक्षा मित्र और किसी अपेक्षा अमित्र, अने संयमा संयम लब्धि, त्रच हिंसा से विरत होने से संयम लब्धि है, और अभी स्थावर हिंसा से विरत नहीं होने से असंयम लब्धि, संयमा संयम लब्धि कहो, देश विरत कहो। छठा गुणस्थान उसको चित्रक का है, चितकबराव, यानी कुछ ऐसे वो नार होते हैं जिनमें यानी क्या कहते हैं, पीले सफ़ेद और काले आदि इस प्रकार उनके ऊपर का वर्ण होता है। ये छठे गुणस्थान व्यक्ति प्रमथ विरत कहलाता है। यद्यपि विरत तो है, लेकिन यहाँ तक प्रमाद रहता है। प्रमाद का उल्लेख संजबलन के तीव्रोदय मिथ्या पहले में तो है ही, दूसरे में उत्तरोत्तर कम होता जाता है, लेकिन छठे तक संजबलन के तीव्रोदय स्वरूप में कुशलता लीनता नहीं है, इसलिए प्रमाद का वर्णन किया है। हाँ, विरत यहाँ से संयमी है। 14वें गुण स्थान तक उत्तरोत्तर संयम बढ़ता जाता है। वैसे 10वें गुण स्थान कषाय की अपेक्षा आगे तो यानी कषाय का अभाव है, यथाख्यात हो जाता है। और प्रमादों का वर्णन प्रसंग पा करके आचार्य भगवंत ने प्रमादों का वर्णन किया है। प्रमाद मूल में तो विकथा, कषाय, इंद्रिय विषय, निद्रा और स्नेह, फिर उनके 15 भेद भी किए, 80 भेद भी किए, 37,500 भी भेद किए। उन प्रमादों का वर्णन आचार्य भगवंत ने 5 प्रकार से किया। संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और उद्देश्य। बहुत सुंदर, बहुत यानी विशेष ज्ञान हो जाए भव्यात्मा को, और अप्रमद दशा में प्रमाद का अभाव होता है। फिर उसके नित्य विचारते हैं। अधकरण का भी बहुत सुंदर वर्णन। नाना जीवों की अपेक्षा असंख्यात लोक परिमाण परिणाम है, परंतु एक जीव की अपेक्षा तो जो अंतर्मुक्त काल है उतने ही परिणाम होते हैं, और उत्तरोत्तर अनंत गुणी विशुद्धि लिए हुए परिणाम होते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा यानी एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता भी होती है, असमानता। पूर्वोत्तरवर्ती जीवों के परिणामों में समानता भी होती है और असमान, वो भी कुछ भागते, ऐसा सर्वथा नहीं। निर्वर्णकांड अनुप्रष्टि रचना के माध्यम से आने उसमें पुनरुक्त परिणाम भी और पुनरुक्त परिणाम बहुत है, अपुनरुक्त परिणाम कम है। यानी उसका अच्छे अंग संदर्भ से बढ़िया वर्णन किया उन्होंने, समझाया। कुछ परिणाम जैसे मान लो यानी उनका प्रथम समय में 162 परिणाम है, उसके 4 खंड किए 39 परिणामों का, और फिर 40 से लेकर 40 परिणामों का, फिर 41 और 42 कुल 162 परिणाम है। जो 39 परिणाम है वो तो प्रथम समय में ही होती, आगे के समय में बहुत विकसित, आगे बीते समय में भी किसी जीव को परिणामों की विशुद्धि होगी तो 40वें नंबर की होगी, तृतीय समय में होगी तो वो 80वें नंबर से ही होगी, चतुर्थ 81, और चतुर्थ समय में 121 नंबर से उसकी विशुद्धि चालू होगी। इसलिए प्रथम खंड के जो परिणाम है ऊपर के समयवर्ती प्रथम खंड के परिणाम उससे मिलते नहीं है। अंतिम खंड के जो परिणाम है उत्तर नीचे के खंड से नहीं मिलते हैं। मध्य के जो पाठिका बताया, इसको अंकुश हल की रचना दी और पाठी की रचना की दी, वो ऊपर नीचे दोनों तरफ परिणामों से मिलते हैं। अधकरण का बहुत सुंदर, लेकिन उन परिणाम केवली गम्य परिणाम है। उन परिणामों के द्वारा आचार्य भगवंत बताते हैं, क्योंकि परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ रही है। उस विशुद्धि के बल से जो नवीन बन रहे हैं कर्म, वहाँ जो भी प्रकृति उनकी स्थिति 700-800 सागर अंतर्मुख में घट घट करके स्थिति बनती है। पुण्य प्रकृति में चतुस्थानीय अनुभाग पड़ता है, पाप प्रकृति में 20 स्थानीय
अगर हम पुण्य और पाप की विवक्षा करें तो चतुस्थानी का अर्थ गुड़ शर्करा मिश्री और अमृत, पाप का नियम कांजी विषलाद, और घातिया कर्म में अगर हम करते तो वो पाप ही है। तो कहते पाषाण रेखा के समान, अस्थि के समान, धातु लकड़ी के समान और बेंत के समान, इस प्रकार वर्णन किया है। फिर अपूर्व अपूर्व कर्ण परिणाम, नाना जीवन की अपेक्षा असंख्यात लोक परिमाण है, अधकरण से उसका संख्यात बनाए ना काल है। एक जीव के तो उतने ही परिणाम होते हैं, पूर्व परिणाम से उत्तर परिणाम अनंत गुणी विशुद्धि होगी, और इन परिणामों के बाद से जो अधकरण के कार्य वो तो और प्रशस्त रूप से होता है, लेकिन जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनकी भी 700-800 स्थिति अंतर्मुख में घटती है, और जो प्रशस्त पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। गुण श्रेणी रचना होती जो उदयावली के बाद अंतर्मुख जिसका काल है, असंख्यात गुणा कर्म की निर्जरा होगी। गुण संक्रमण आचार्य भगवंत, जो पहले गुण स्थान में जो अनादि मिथ्या दृष्टि या शादी जो भी, अर्थात उसके दर्शन मोहन के 3 टुकड़े नहीं हुए, इसलिए संक्रमण जो कर्म की 10 अवस्था है उसमें आयु में 9 ही संक्रमण 9 ही अवस्था होती है, संक्रमण कर्म नहीं होता, और मूल प्रकृतियों में संक्रमण परस्पर में नहीं होता है। उत्तर प्रकृतियों में दर्शन मौनि का चारित्र मौनि में संक्रमण नहीं होता, इसलिए दर्शन मौनि अभी मिथ्या, उसका संक्रमण नहीं होता है, अन्यत्र बताया उन्होंने वहाँ होता है। इस प्रकार क्या सुंदर वर्णन। और अपूर्व कर्म के बाद अनिवृत्ति कर्म, ओहो अनिवृत्ति, और जितना उसका काल है उतना ही परिणाम है। भिन्न समय उत्तरोत्तर समयवर्ती परिणाम की तो भिन्नता ही है, परंतु एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में भी सदृशता ही होती है। उन परिणामों की विशुद्धि के बाद से ओहो क्या कार्य, जो अपूर्व और अधकरण के कार्य तो होते हैं विशेषतया, लेकिन अधस्तम स्थिति प्रथम स्थिति को छोड़ करके बीच के अंतर्मुख के जो निषेक है दर्शन मौनि आदि, उन निषेकों का आगाज कुछ का अपकर्षण करके अधस्तम स्थिति में उत्कर्षण करके उपरितम स्थिति में बीती स्थिति में पहुंचा देते हैं। बीच के अंतर्मुख के निषेकों का अभाव कर देता है, रिक्त कर देता है, खाली कर देते हैं। और जब अधस्तम स्थिति प्रथम स्थिति या अनिवृत्तिकरण का चरम समय समाप्त होता है, अंतरायाम का काल जब आता है, उस अंतरायाम के काल में कोई निषेक का उदय नहीं होता है। उन्होंने कर्म के दर्शन होने के ओहो, और उधर आगे लेंगे तो फिर चारित्र वो 11वें गुण स्थान की बात है, तो फिर वहाँ पर उदय नहीं होने से औष्णिक सम्यक दर्शन हो जाता है। अगर अंतरायाम का काल ज़्यादा है, औष्णिक सम्यक का काल कम है, तो ऊपरी स्थिति के अपकर्षण होकर के पुनः अंतरायाम को भर देते हैं। क्या स्थिति क्या ये सब परिणामों के निमित्त से ऐसा संबंध है, निमित्तिक संबंध कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होता, सब अबुद्धिपूर्वक खेल होते हैं। तो मैं आपको बता रहा अपूर्वकरण के और अनिवृत्तिकरण के बाद अगर अप्रभुक्षण शनि चढ़े क्षपक्षणी, तो वो 10वें 11वें में क्षपक्षणी करने वाला सूक्ष्म सांप्राय। यहाँ अगर आगम से देखो तो प्रथम शुक्ल ध्यान अध्यात्म से देखो, निर्विकल समाधि शुद्धोपयोग विद्राग सत्संवेदन ज्ञान अभेद रत्नत्रय, उसके कई पर्यायवाची नाम दिए। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक का वेदन होता, और क्षपक्षणी वाला तो मैं सीधा 12वें गुणस्थान में पहुँचता है, वितराग छद्मस्त हो जाता है। आहा क्या है, उसके द्विचरम समय में बीते शुक्ल ध्यान के प्रति निद्रा पचला उनका, और चरम समय में ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, ऐसे 14 प्रकृतियों की स्वमुख से क्षपणा होती है। और 13वें गुणस्थान संयोग केवली, यद्यपि यहाँ प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, कषाय का रंग नहीं है,
तथापि आचार्य भगवंत कहते हैं ये 13वें गुणस्थान भक्ति इनका उत्कृष्ट काल 8 वर्ष अंतर्मूर्तकम 1 कोटि पूर्व है, जगन्य अंतर्मूर्त है। और अगर आयु कर्म की अधिक स्थिति होती है तो समुद्घात भीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा इच्छा नहीं लेकिन अघात्य कर्मों का संबंध है। यानी 4 समय में शरीर से दंडाकार, पैर कपाटाकार, प्रथाकार, लोक पूर्ण से फिर प्रथाकार, प्रथाकार से कपाटाकार, कपाटाकार से दंडाकार, दंडाकार से शरीराकार, आयु के बराबर वेदनीय नाम गोत्र की स्थिति हो जाती है। इसके बाद योग निरोध, बादल योग में तिष्ठ करके बादल मन योग, बादल वचन योग, बादल श्वासोच्छ्वास, बादल का सूक्ष्म का योग में ठहर के सूक्ष्म मन योग, सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास। देखो श्वासोच्छ्वास समाप्त, अभी 13वें गुणस्थान का काल है। और तृतीय ध्यान का भी यहाँ पर व्यवहार होता है। और फिर योगों का अभाव अब निरंग निस्तरंग हो जाते हैं 14वें गुणस्थान भक्ति। और भी यहाँ 18,000 शिवों की पूर्णता होती, 84 लाख उत्तर गुणों की पूर्ण होती, संबर की पूर्णता, निद्रा की पूर्णता, चारित्र की पूर्णता, मोक्ष मार्ग की पूर्णता, अभ्यंतर तप में ध्यान और परम चतुर शुक्ल ध्यान की पूर्णता होती है। विचरम समय में 72 प्रकृतियों की परमुख से हो, सुबुध संक्रमण से, और चरम समय में 7 से 13 उदय से 12। ऐसे इन प्रकृतियों की ये द्रव्य कर्म है। 9 कर्म का जो आयु से संबंध था, आयु का अंतिम निषेध समाप्त, तो शरीर का संबंध भी छूट जाता है, द्रव्य कर्म का संबंध भी। और भाव कर्म में मनुष्य गति और असिद्धत्व उनका भी ऐसे वो जीव सम की दर्शन ज्ञान अग्र लघु अवगाना सूक्ष्म वीरमान निराबार सिद्ध जो हो। 8 16 32 जितना भी लगाना, 64 128 256 512 1000 14000 4000 आज इस प्रकार वो रह नहीं सकते हैं सिद्ध होने पर। यद्यपि कर्मों का संबंध कुछ नहीं, लेकिन ऊर्ध्वगमन स्वभाव से रह नहीं सकते, इधर उधर भी नहीं जाएंगे, ऊपर को ही जाएंगी दीपक की लोक के समान। और आगे धर्मास्तिकाय के अभाव से आगे नहीं जाएंगे, साधी अनंत काल तक वहाँ विराजित हो जाए ऐसे सिद्ध भगवान। उनके जो विशेषण दिए 8वीं कम्मा सीधी भूदा निरंजना निच्चा, उससे कई विपरीत मान्यताओं का निराकरण होता है। क्योंकि सदा शिव सदा कर्म सांख्य मुक्त सुखोजितम आदि कैसी कैसी विपरीत मान्यता है। इस प्रकार ये संक्षेप में गुणस्थानाधिकार है, अर्थात 14 गुणस्थान के अनंतर भी सिद्ध अवस्था होती है आत्मा की, अनंतानंद सिद्ध भगवान। ये 14 गुणस्थान क्या है? ओहो गजब। एक बार दृष्टांत भी आपको बताया था, यानी इनका सरलता से आपको अगर समझना है गुणस्थानों का, ये जीवकांड है, जीव समास आदि की चर्चा अपन करेंगे। कल्पना कीजिए बर्तन है, तबेल है, स्टील के ले लीजिए, 14 बर्तन है। 15वां भी बर्तन का अभी अभाव बताएंगे, सब में पानी बराबर भरा हुआ है और रंग और वायु से उसमें तरंगे और घाती घाती कर्म की मिट्टी का संयोग है। और फर्क क्या पड़ता है? प्रथम जो बर्तन है उसमें डार्क अर्थात यानी कषाय का रंग तत्पर गाढ़ा है, फिर धीरे धीरे कम होता होता 10वें गुणस्थान 10 बर्तन तक रंग धीरे होते होते बहुत कम, 11वें 12वें 13वें बर्तन में अब रंग नहीं है लेकिन तरंगे है, अभी मिट्टी का संयोग है। 14वां बर्तन ऐसा है, बर्तन शरीर को समझ लेना चाहिए, उसमें रंग भी नहीं और तरंग भी नहीं, लेकिन अब मिट्टी का संबंध है, अघाती कर्म का संबंध है।
और सिद्ध भगवान तो ऐसे कि जहाँ बर्तन भी, शरीर भी नहीं, और भाव कर्म भी नहीं, द्रव्य कर्म भी नहीं, लोक कर्म नहीं, सम के दर्शन ज्ञान लघु लघु अवगाना, उसमें भी देखो नाम लाभ भोग को इनको गर्वित कर देते हैं। क्षायिक सम्यक का वर्णन है, चारित्र का उल्लेख भी नहीं है, केवल ज्ञान का उल्लेख है, केवल दर्शन का और क्षायिक बीज यानी बीज का उल्लेख है। ऐसे सिद्ध भगवान और अघात्या कर्म के अभाव से प्रतिजीवी गुण वही अव्यापार, अवगानत्व, सूक्ष्मत्व और अगुलत्व, ऐसे ये 14 गुणस्थान को अपन इस रूप में भी समझ लें अथवा अन्य प्रकार से भी आप और हम समझ सकते हैं। अभी दृष्टांत के माध्यम से भी आपको बताया है, बर्तनों के माध्यम से बताया है। अभी सिमंदर परमात्मा 13वें गुणस्थान में विराजमान है। 14वें गुणस्थान का तो काल ही अंतर्मूर्ध अ ई उ री उतने काल में फिर वो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अरे 13वें गुणस्थान कहाँ, यानी केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है, जिनके ज्ञान में चराचर सब परार्थ प्रतिभाषित होते हैं। विचित्र चित्र और विचित्र कितना विचित्र। 12वां गुणस्थान नंद शुद्ध की बाड़ी पद्म रदादि तारा, यानी स्वच्छ निर्मल जल है, इसमें मोह की किट्टी कालिमा नहीं है। क्या सुंदर। 11वां गुणस्थान का शरद ऋतु का तालाब का दृष्टांत दिया। 10वें गुणस्थान कुशनी वस्त्र का दृष्टांत दिया, और बाकी ये सब अधकरण अपराणी व्यतिकरण सूक्ष्म हम इनके क्रोध का दृष्टांत देते हैं। कई जगह ये करण होते हैं। क्रोध का माने बड़ा कोई काष्ठ होता है, उसको लौकिक लोग विदारण करते हैं तो क्रोध को उस पर चलाते हैं। वो क्रोध आते और जाते हुए उस काष्ठ को काटती है। जब वो बड़ी क्रोध काम में नहीं आती तो छोटे दांतों के क्रोध से, और वो भी नहीं आए तो और छोटे दांत, और अंत में तो थोड़ा सा कोई समझ लेता तो एक झटका दे करके। ऐसे दर्शन मौनी, चारित्र मौनी आदि जो काष्ठ है, इन कर्णों की क्रोधों के द्वारा, अधकरण की क्रोध, अपूर्वकरण की क्रोध और अनिवृत्तिकरण की, और फिर करते झटके में इनका उपशम या क्षपना हो जाती है। लौकिक वर्णन है, परिणामों की विशुद्धि का सब खेल है। ऐसे गुणस्थान, ये गुणस्थान सिद्ध भगवान तो गुणस्थानातीत थे, जीव समासातीत थे, पर्याप्तातीत थे। 66,336 बार जन्म मरण का भी कोई प्रश्न। और प्राणातीत, ये इंद्रियादि 10 प्राणों से रहते, सुख सत्ता चैतन्य बोध प्राणे और संज्ञाओं से रहते, जो दुख का कारण है। नरकादि 4 धातु से अतीत है, इंद्रियादि से अतीत है, काय 10 सावर से रहित अतीत है, योगों से भी रहित है, वेदों से भी द्रव्यभाव से रहित है। शक्ति स्थान, रेशा स्थान, आयु बंधा मन स्थान से भी सिद्ध भगवान इच्छा से ज्ञान से रहित, केवल ज्ञान से विभूषित है, और यथाख्यात से भी और ऊंचे सस्वरूप लीनता है। क्षय केवल दर्शन से विभूषित है, लेशाओं का अभाव है, भव्यत्व का भी व्यवहार नहीं, परमावगात क्षय सम्यक है, जिसके बल से 3 लोग उलट पुलट भी हो जाए, उनमें कोई विकृति नहीं आती है, और असंग थे संगीपने का भी व्यवहार नहीं है। आर नहीं, अब अनार कोई कर्म नो कर्म का परमाणु नहीं आता है, उपयोग का व्यापार युगपथ होता है, क्रमश नहीं। जैसे आँखों से हम युगपथ देखते हैं, चलेंगे तो क्रमशः पहले एक पैर उठाएंगे फिर एक पैर को जमाएंगे, ऐसा चलना होता है। अनेक गुणस्थानों को और सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत। अब संक्षेप में अगर देखो, जीव समास ये सब कर्मकृत खेल है। जीव समासों का वर्णन आचार्य भगवंत ने जीव कांड में 4 प्रकार से स्थानों की अपेक्षा वर्णन किया, अवधानों की अपेक्षा, और योनियों 84 लाख योनियों में आकार योनि का अलग वर्णन किया है, और कुल कोटियों की अपेक्षा वर्णन। ये सब कम कर्मकृत है, सिद्ध हो जाने पर इन सब का अभाव हो जाता है, पर्याप्ति पूर्णा है।
यानी दो कर्म है, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। उसकी आयु इतनी छोटी होती है, एक भी पर्याप्त उसको पूर्ण नहीं, पर्याप्त पूर्ण होने का काल अधिक है तो अंतर्मूर्त है, लेकिन लब्ध पर्याप्त डी और कहते लब्ध पर्याप्त अवस्था में जीव लगातार जन्म मरण करे तो कहते 66,336 बार जन्म मरण कर लेता है। ओहो, वो भी कितने, यानी नाड़ी यहाँ श्वास, ये श्वास लेने का नहीं, नाक का नहीं, यानी नाड़ी चलने का है, टक टक चलती है। निरोग पुरुष की ये नाड़ी 1 मिनट में 78 बार चलती है। ऐसी एक मुहूर्त में 3,773 बार चलते, कहते 3,785 नाड़ी के चलने में 66,336 बार जन्म मरण कर लिया। सबका ब्यौरा बताया उसमें। एक इंद्री के 66,132 जन्म मरण होते हैं। किस किस पर्याय में वो भी इंद्री में 80, 3 इंद्री में 60, 4 इंद्री में 40, 5 इंद्री जो 63 श्रेणी अच्छी उनके 8, 16 और मनुष्य के 8, 24 ऐसे। और एक इंद्री के जो 66,132 जन्म मरण बताए उसमें पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और साधारण ये सूक्ष्म और बादल भी होते हैं 10 और सप्रतिशील और अप्रतिशील, ये 11 हो जाते हैं। यानी प्रत्येक वनस्पति का एक वेद, प्रत्येक पर्याय में अर्थात 6,012 इसलिए 11 की अपेक्षा देखें 66,132 बार जन्म मरण होता है। इतना कुछ होने पर भी उसमें बताया जो साधारण वनस्पति सूक्ष्म और बादल भेद के यानी सूक्ष्म शरीर वाले हैं, लब्ध पर्याप्त है, जिनके 6,011 बार जन्म मरण कर चुके, 6,000 बार माँ जब वो जन्म लेते हैं तब उनके प्रथम समय में सबसे ज्ञान कम होता है, पर्याय ज्ञान, जिसको नित्योद्घाटित निरावरण कहते हैं। पहले पर्याय समस्था संक्रेषा से घटता एक समय के लिए पर्याय ज्ञान और फिर बढ़ने लगता है पर्याय समा, एक समय से अधिक ज़्यादा वो रहता नहीं, लेकिन उसको नित्योद्घाटित निरावरण कहा है। यानी जीव के स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है और जिसके पर्याप्त नाम है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती शक्तियों की पूर्णता का नाम, तो उनको निर्वृत्ति पर्याप्त कहते हैं। इसलिए पर्याप्त दो कर्म है और ये निवृत्त पर्याप्त तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय में ही होता है। बहुत सुंदर ऐसे सिद्ध भगवान सब जन्म मरण से रहते। मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और ये इंद्रियादि प्राण क्या बताओ, ये कर्मकृत प्राण है, उसमें जो एक इंद्रिय पर्याप्त है उसके तो 3 ही प्राण है। श्वासोच्छ्वास नहीं होता है, स्पर्शन इंद्रिय होती है, आयु होती है और काय बल का जो वर्णन किया है उसका। इसी प्रकार उनको फिर एक एक प्राण बढ़ाते जाओ और जो पर्याप्त जीवन के 4, 6, 7, 8, 9, 10 प्राण और व्यवहार में लो तो फिर आने 10 प्राण का कारण अन्न है तो उसको भी प्राण कह दिया, अन्न का कारण धन है तो उसको भी प्राण किया, धन सुपुत्र लाता है तो पुत्र को, और जहाँ जहाँ ममत्व है सब में प्राण लगा दिया उन्होंने। क्या हुआ, सिद्ध भगवान इन सब प्राणों से रहते। 13वें गुणस्थान में 4 प्राण हैं, इसके बाद क्रमशः प्राणों का अभाव होता है। पहले साक्षोत्स प्राण का क्या क्या वचन बल, पहले वचन बल प्राण का अभाव होता है, फिर श्वासोच्छ्वास का, फिर काय बल का भी, और एक आयु प्राण बचता है 14वें गुणस्थान में, उसका भी अभाव होता है। सुख सत्ता चैतन्य भोग ऐसे सिद्ध भगवात्मा आने प्राणातीत हो जाते हैं, निश्चय से प्राण उनके रहते हैं। आहार आदि संज्ञा दुख रूपे दुख का कारण है, वो सब अभाव हो जाता है। चतुर्गति का भी बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने, नरक त्रिंच आदि गति, और मारना का वर्णन करने के लिए उन्होंने मारना के दो भी, शांतर मारना और या निरंतर मारना,
8 मार्गना ऐसी है कि जो शांतर है, बाकी सब निरंतर है। गति में एक दिया उन्होंने, मनुष्य गति में जो मनुष्य होते हैं लब्ध पर्याप्त, कभी होते और कभी नहीं होते हैं। योग मार्गना में आर्क का योग, आर्क मिश्र विकृत मिश्र का योग, कभी होते और कभी नहीं होते हैं। सम्यक मार्गना में साधन मिश्र और औषध सम्यक कभी होते नहीं होते। ये 8 को शांत मार्गना कहा। इनका काल का वर्णन है, जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल सबका अलग अलग बताया है। बाकी सब निरंतर, नाना जीवों की अपेक्षा निरंतर मारना, कभी कोई उसमें अभाव नहीं होता है। और चारों गतियों का सभी अपन मनुष्य गति के दुख तो आप हमको दिखाई देते हैं। सिद्ध भगवान गत्यातीत है ही। इंद्रिय मारना शास्त्र में चक्रवर्ती को सबसे उत्कृष्ट इंद्रियों का शास्त्र में ज्ञान होता है। स्पर्शन रसन ज्ञान चक्षु और रिद्धिधारियों की बात अलग है। ऐसे इंद्रिय मार्गना का आकार वगैरह सबका वर्णन किया है। काय मार्गना में त्रस्थावर का ओहो, और उसमें सावर में भी नित्य निगोध नित्य निगोध सब प्रतिष्ठित, बहुत गजब का वर्णन है। सिद्ध भगवान इनसे विरहित। योग मार्गना कितना सुंदर वर्णन किया। 15 4 मन योग, 4 वचन योग का योग आदि का है। यानी सत्य असत्य और उभय, मनोयोग वचन योग आवरण से संबंध रखते हैं, इसलिए 12 में तक है। बाकी सत्य और अनुभव मनोयोग वचन योग 13 में तक है। का योग में वहाँ पर देखो औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग होता है। समुद्घात करते हैं तो वही समुद्घात में औदारिक मिश्र और कर्मान योग है। एक काल में एक ही योग होता है। बहुत सुंदर वर्णन किया। वेद मार्ग द्रव्य और भाव वेद मोहनी कर्म से संबंध, द्रव्य नाम कर्म के आंगोपांग नाम कर्म से उनका भी अभाव हो जाता है। और वेद मार्ग में शक्ति स्थान, लेशा स्थान, आयु वृंदावन के सब स्थान समाप्त। और ज्ञान मार्गना में शास्त्र में ज्ञान का अभाव, जब शुद्ध ज्ञान प्रपना, उसमें पर्याय समास आदि 20 भेदों का वर्णन किया। षड्गुणी हानि वृद्धि का बहुत सुंदर अनंत भाग, हानि असंख्यात भाग, हानि संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, अनंत गुणहानि, क्या वर्णन किया है। ऐसे हानि का भी वर्णन है, वृद्धि का भी वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन उसमें। और अवधि ज्ञान प्रपना का भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वर्णन है, मना पर्याय का भी द्रव्य और केवल ज्ञान का वर्णन किया है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और केवल ज्ञान वस्तुतः आत्मा का स्वभाव है। शक्ति सब में है। व्यक्ति की योग्यता आने पर जो जीव पुरुषार्थ करके उसको प्रकट कर लेता है, वो साधे अनंत काल के लिए उसमें मग्न हो जाता है। संयम का सद्भाव है, संयम लब्धि का भी व्यवहार शुद्धों को नहीं है, केवल दर्शन से विभूषित है। लेशा मंद क्योंकि योग प्रवृत्ति यानी कषाय, योग प्रवृत्ति का नाम लेशा बताई, इसलिए लेशा से चारों प्रकार का बंध बताया 10 में। फिर आगे योग रहने से प्रकृति प्रदेश बंध है। तो द्रव्य और भाव लेशा का भाव, अभव्य जीव की बात नहीं, भव्य पंच परावर्तन बताया। ओहो, जो भव्य पंच परावर्तन से छूट जाते हैं वो धन्य है, धन्य। मिथ्यात्व के कारण से पंच परावर्तन होता है। द्रव्य क्षेत्र का द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र काल भाव परावर्तन, इनमें उत्तरोत्तर काल अधिक लगता है। ऐसे द्रव्य परावर्तन अनंत हो जाते हैं, तब एक क्षेत्र परावर्तन पूरा, क्षेत्र परावर्तन अनंत हो जाएंगे तब एक काल, अनंत काल पर तब एक भव अनंत भव परावर्तन हो जाएंगे तब एक भव। ऐसे भूतकाल में अनंत परावर्तन काल बीत चुका है। गई सो गई, रात को रख ली, सुबह का भूला, अगर सांझ को घर आ जावे तो भूला नहीं कहते हैं। सम्यक मार्गना तो अद्भुत है। ईश्वर द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का, उसमें 50 का भी उनका जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। 7 प्रकार से ईश्वर द्रव्यों का सुंदर वर्णन करते हैं।
फिर 9 पदार्थ का भी वर्णन, और अलग अलग वर्णन करने की शैली है उसमें। जब वो संख्या माने गुणस्थान वगैरह में सब जीवों की संख्या का प्रूपण करते हैं उसमें, यानी पहले दूसरे गुणस्थान व्यक्ति को उन्होंने पाप जीव कहा, अर्थात मिथ्यात्व और अनंतान मदीय, तीसरा गुणस्थान मिश्र जीव, और चौथे से सबको पुण्य जीव कहा है। बड़े अद्भुत वर्णन है उसमें। पुद्गल की बंद परिका 23 वर्गणाओं का भी वर्णन है, और भी संज्ञी प्रूपणा है और आहारक प्रूपणा है। आहारक अनारक का वर्णन किया। समुद्घात का भी उपयोग का व्यापार क्रमशः युक्त होता है। आचार्य नैमिचन से और फिर अंतर्भावाधिकार और आलापाधिकार, इसी 734 गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवंत ने बहुत ही सुंदर यानी 20 प्रूपणाओं का वर्णन किया। जो इन 20 प्रूपणाओं को नए युक्ति प्रमाण नए निक्षेप से अच्छी तरह जान लेता है, वो स्वात्मोपलब्धि को भी प्राप्त कर लेता है। इन्हीं 20 प्रूपणाओं को आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्पार्थ के दूसरे अध्याय में बहुत ही सुंदर वर्णन किया। सभी प्रूपणाओं को उसमें गर्भित कर दिया है। ये सब क्या है? आचार्य भगवंतों के द्वारा जो ग्रंथ रचे गए वो हमारे लिए, हम भी यथायोग्य उनका सार समझे। और मूल बात तो एक ही है, इन सब को समझ करके हे का जो है दुख उसको दूर करना है और उसको प्राप्त करना है। उसके लिए जो रत्नत्रय भेद रत्नत्रय की आराधना जो बतलाई है, परम धर्म और शुक्ल ध्यान, उसके द्वारा क्रमशः रत्नत्रय की सम्यक दर्शन की। यद्यपि क्षायिक सम्यक दर्शन चौथे में भी हो जाता है, लेकिन 11वें तक भी तो सम्यक दृष्टि पहुँच जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान जो बाद में जाएगा वो क्षपक शनि वाले, और क्षपक शनि चलने का अधिकार क्षायिक सम्यक, इसलिए वहाँ तो क्षायिक सम्यक की पूर्णता 13वें गुणस्थान में ज्ञान की पूर्णता, 14वें गुणस्थान के बीच चरम समय में चारित्र्य, और जहाँ चारित्र्य वहीं मोक्ष मार्ग की पूर्णता है। जहाँ मोक्ष मार्ग की पूर्णता अनंत समय में, वहीं अनंत समय सिद्धत्व अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। यानी मैंने संक्षेप में आप सभी भक्त आत्माओं को जीवदान का सार बताया। आप सभी अध्ययन करें, मन करें, पठन करें, चिंतन करें, यानी जो कुछ थोड़ा समझ में आया वो बताने का प्रयास है। बाकी आप सब अपने अपने ज्ञान के क्षण के अनुसार इनका वर्णन कर सबका सार वो कभी भूलना नहीं चाहिए। यानी हर एक गाथा का, श्लोक का शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, भावार्थ को कभी भूलना नहीं चाहिए। यानी सारांश है हमें क्या कर्तव्य और क्या नहीं। मूल बात इतना है। खूब अपन चर्चा करें, खूब कोई बात नहीं अशुभ से बचने के लिए, लेकिन मूल वहाँ क्या बात है, हमें अशुभ से बचना है और शुभ में शुभ रूप परिणित होना है, स्वसन्मुख होना है। ये एकमात्र जो भी जहाँ तक चिंतन और मनन किया जाता है, तो जो अपना जो वर्तमान में शास्त्र में ज्ञान दर्शन का व्यापार, बिना दर्शन के ज्ञान का व्यापार होता नहीं। पक्की बात है। अभी मान लो आत्मा के ऊपर हमको पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे? आत्मा कोई इंद्रियों का विषय नहीं है। मन जो शास्त्र में भाव, यानी भाव मन जिसको कहता है, बिना द्रव्य मन के भाव क्षाप होता नहीं। तो भाव मन के द्वारा, यानी 9 इंद्रिय मन और शुद्ध ज्ञानावन करने के से जो भाव शुद्ध ज्ञान है, भावमति ज्ञान है, मन संबंधी, उस भावमति शुद्ध ज्ञान देखो उसका भी व्यापार देखो। यानी सबसे पहले मानस से जो अचक्षु दर्शन होगा, अचक्षु दर्शन के बाद अवग्र ज्ञान होगा। अवग्र में मन से व्यंजनावग्र नहीं होगा, अर्थावग्र होगा। अवग्र के बाद आकांक्षा या होगी, या के बाद अवाय ज्ञान होगा, अवाय के बाद धारणा ज्ञान होगा, और धारणा ज्ञान के बाद स्मृति ज्ञान होता है। स्मृति ज्ञान के बाद प्रत्यक्ष जो रूप ज्ञान होता है, इसके बाद तर्क ज्ञान होता है, तर्क के बाद अनुमान होता है, अनुमान के बाद आगम अर्थात शुद्ध ज्ञान, जीवो और अमुक्तिकता सदैव परिमाण।
ये अंतर्मूर्त में सभी ज्ञान की पर्याय हो जाती है। तो हमें इस प्रकार जो हमको प्राप्त हुआ है एक शास्त्रमिक मानसमति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, उसका व्यापार सभी भव्यात्मा को आने उपयोग का संभाल करनी है। वो अधिक अशुभ से बचे, तत्व का चिंतन मनन करे, स्वसन्मुख उसका व्यापार हो। ये संसार से पार होने का बहुत मंगल अवसर है। इस अवस्था में किसी भव्यात्मा को प्रमाद नहीं करना। अगर प्रमाद करेंगे तो लुठिया डूब जाएगी, जहाँ से आए वहीं पहुँच जाएगा। कुछ काल के लिए तुरंत पर्याय में तो रहने का, अधिक से अधिक रहने का 2000 से कुछ अधिक बताया। यानी इसका मतलब ये अंतर में एक क्षुद्र भाव लेकर के भी सावर हो जाता है, सावर में भी एक क्षुद्र भाव लेकर के फिर निगोदिया हो जाता है, साधारण वनस्पति हो जाता है। उसको साधी निगोद, एकता निगोद, चतुर्गति निगोद कहते हैं, क्योंकि वो एक बार निकल गया है। और ऐसे अनंत जीव तो अभी तक निगोद से निकले नहीं, न निकलेंगे भविष्य में। तो आज हमको आचार्य भगवान बार बार पुकार कर कहते, हे भव्य जीवों, सब प्रकार अवसर आ चुका है, प्रमाद नहीं करना, ऐसा अवसर प्राप्त होना दुर्लभ है। यानी अशुभ से बचे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शुभ में कहीं अटक मत जाना, भटक मत जाना। अपना जो कार्य है उसको सजग होकर के कर लेना। अर्थात आत्मानुभव और उसके साथ में सम्यक्त्व का आविर्भाव होगा। ये सम्यक्त्व तो फिर उपनिषद से टाइप भी हो जाए। उपयोग का व्यापार हमको समझना है। उसी व्यापार के मायने हैं धर्म ध्यान, फिर आगे चल करके शुक्ल ध्यान, अनंत अवस्था, और इसके बाद तो फिर गत्यादि 14 सिद्ध भगवान। ये उपयोग की संभाल, उसमें हमको प्रमाद नहीं करना है, सावधानी रखना है। अगर उपयोग समझ गया तो सब समझ गया, और उपयोग की अगर संभाल नहीं है, अपन ने यद्वा तद्वा उसको काम में लगा दिया, तो अब इसलिए पुकार, ज्ञानियों की पुकार को बड़ी करुणा से कहते हैं, हे भव्य जीवों, सावधान। एक स्थान पर कहीं ठहर के मलकापुर वगैरह, वहाँ जो नगार खाना यानी धर्मशाला की शादी होती है, तो वो मंगलाष्टक पढ़ता जाता, उसको 21 बार वर वधू को सावधान करते। अब वो ये सोचते अभी तो 16 बार, 17 बार, 18, यानी वो ये 21वें बार हुए और वरमाला पहना दो। अरे वो ये नहीं कि वो कह रहे हैं अभी कुछ नहीं गया, सावधान, अभी गाड़ी में बैल के समान नहीं जूते हो, सावधान। वो जुआ रखते कि नहीं, अभी गृहस्थ की गाड़ी है, दोनों के द्वारा चलेगी, एक के द्वारा नहीं। जुआ 2 बैलों के द्वारा वो गाड़ी चलती है। ये मनुष्य की गाड़ी है। तो इसमें माने विचार अपना करना कि कितना छोटा जीवन आपका हमारा है, और उसको अपने इधर उधर कामों में लगा दिया। अरे एक एक क्षण का इतना मूल्य, जो क्षण हमारे हाथ से निकल गया, अब वो क्षण कभी प्राप्त होने वाला, चाहे चक्रवर्ती की संपत्ति, इंद्र की संपदा भी दे दो, गया हुआ लौट करके आता नहीं। इसलिए बहुत आग्रह किया उन्होंने, सावधान, सब प्रकार अवसर। और यहाँ तक लिखा उन्होंने, तो इसी भव में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कछु कमी रही, कोई अचानक आयु का बंद हो गया किसी भी गति के, वहाँ पूर्व संस्कार से आपको ये लब्धि बन जाएगी। तो सम्यक लब्धि का होना और चारित्र लब्धि का होना, अनंत संसार का विच्छेद करने वाला सम्यक, और अल्प जो संसार है उसका विच्छेद करने वाला चारित्र,
फिर योग निरोध आदि ऐसे आप और हम सभी गुरुओं की आने गुरुओं की वाणी को अत्यंत भक्ति भाव से महाभक्ति भाव से श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, चिंतन करें, एकांत में बैठ करके विचार करके ऐसा ही वस्तु स्वरूप है या नहीं। अगर खातिर में आए तो फिर पुरुषार्थ चालू कर दो, नहीं आए तो कोशिश करो, अवश्य आए उपलब्धि होगी। आचार्य भगवान स्वयं साक्षी देते हैं। अगर सब सकल फन तोड़ करके अगर तुम प्रयत्न करोगे तो 6 महीने में अधिक से अधिक उपलब्धि हो ही जाएगी। होती तो अंतिम मुहूर्त में, लेकिन फिर भी 6 महीने का काल उन्होंने दिया है। इन्हीं सब मंगल भावना के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।